आरएसएस के प्रोग्राम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया ऐसा बयान जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता बुरी तरीके से बिफर गए। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आरएसएस के प्रोग्राम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता लगातार अब सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए आप सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि उन्होंने किस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ी बातें कही हैं और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस हलाल सर्टिफिकेशन के नाम का पैसा जो लोग कमा रहे हैं वो किस तरीके से इस पैसे का दुरुपयोग देश के ही खिलाफ कर रहे हैं। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुना, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें कांग्रेस और तमाम धर्म गुरुओं की, जो एक विशेष धर्म के धर्म गुरु हैं, वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी को लेकर बिफरे हुए हैं। और पहले शुरुआत करते हैं हम महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को लेकर। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर तीखा बोला है और अबू आजमी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को नफरत का पुजारी करार देते हुए कहा, जुल्म और नफरत की कोख से आतंकवाद का जन्म होता है। योगी जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता है। ये कहकर वो खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अबू आजमी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को उछालकर चुनाव जीतती है, क्योंकि उनके पास कोई भी दूसरा विकास का मुद्दा नहीं है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने माचिस को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जैसा कि आपने खुद वीडियो में सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माचिस जो है वो हलाल नहीं है, क्योंकि वो तो झटका है और झटके में ही जल जाती है। और इसी बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धर्मगुरु नूर अहमद अजहरी ने भी अब उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है और यहाँ पर अहमद अजारी का कहना है कि योगी जी का ये बयान हलाल से आतंकवाद को फायदा होता है, ना सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि हलाल का संबंध किसी भी कारोबार या राजनीति से नहीं बल्कि मुसलमान के ईमान और इबादत से है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हलाल से आतंकवाद को फायदा होता है तो इसके सबूत पेश किए जाएं और
अजहरी ने कहा है कि हलाल को आतंकवाद से जोड़ना इस्लाम की तौहीन है और भारत की गंगा जमुना तहजीब पर भी चोट मारी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से बिफरे हुए काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन आजम खान का भी बयान सामने आया है। इस बयान पर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आजम खान। देखिए, माननीय योगी जी जो बात कहते हैं वो आंकड़ों में बिल्कुल दिखती नहीं है। भारत के जो आंकड़े हैं 1951 से लेके आज तक 2% या 3% मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। इस हिसाब से अगर वृद्धि होगी तो कहीं 3000-4000 ईस्वी के बाद हो सकता है कि मुस्लिम और हिंदू बराबर हो जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है, वही सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली बात है, तथ्यात्मक बात नहीं करते हैं, जो देश और प्रदेश की जरूरत है उसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाते हैं। साथ में ये भी देखा कि सीएम से डेमोग्राफी चेंज करने का लोग काम करते हैं। हलाल सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट है, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट होता है, तमाम सर्टिफिकेट जारी होते हैं चीजों के लिए, उसी तरह का एक सर्टिफिकेट है, उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए और वो एक बिजनेस के तौर पे लिया जाना चाहिए, ना कि उसको डेमोग्राफी चेंज के रूप में लिया जाना चाहिए। उसका डेमोग्राफी चेंज से कोई मतलब ही नहीं है और डेमोग्राफी चेंज भारत में हो ही नहीं सकता है। 1.9 है हिंदू की फर्टिलिटी रेट और 2.3 है मुस्लिम फर्टिलिटी रेट, तो आप सोचिए कहां से चेंज हो सकती है। कोई प्रजनन दर में कोई ऐसा अंतर नहीं है कि वो डेमोग्राफी चेंज हो सके। समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आपने सुना कि किस तरीके से आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से एक तहलका मच चुका है समाजवादी पार्टी के नेताओं में। और इसी के साथ साथ अन्य पार्टी के नेता भी इस पूरे मामले पर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी के साथ AUDF MLA रफीकुल इस्लाम का भी बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि योगी जैसे नेताओं से देश को खतरा है। जरा सुनिए रफीकुल इस्लाम का ये बयान। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा साहब, ये दोनों एक ही लाइन पे चलते हैं। योगी जी अभी मुफ्ती बन गया। इस्लाम तो हम जानते हैं, मैं खुद मुसलमान हूं और इस्लाम पे प्रैक्टिस करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बीइंग ए मुस्लिम हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ही है, वो अल्लाह का दिया हुआ एक दीन है और मोहम्मद जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका लाया हुआ ये दीन जिसको हम एक्सेप्ट किया है, जिसको हम फॉलो करते हैं और फख्र के साथ, प्राउड के साथ उसको हम मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो हम जानते हैं इस्लाम एक ही है, कोई पॉलिटिकल इस्लाम अलग नहीं है, इकोनॉमिकल इस्लाम अलग नहीं है, ये इस्लाम का अलग अलग नहीं है। इस्लाम में भेदभाव नहीं है, इस्लाम तो एक ही है। गरीब अमीर बादशाह हर एक सब पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। एक ठेला वाला, रिक्शा वाला, एक मजदूर फटा कपड़े में है, वो अगर आके मस्जिद में इमाम साहब के पीछे खड़ा हो गया, किसी बादशाह को ये हिम्मत नहीं है, ये हक नहीं है कि उसको हटा के उस फर्स्ट रो में, पहले रो में जगह ले ले और इस गरीब को पीछे कर दे। इस्लाम ये नहीं पसंद करता। इस्लाम ये नहीं है, छुआछूत नहीं है। एकदम गरीब नीचे का, एकदम लास्ट पर्सन जो इस्लाम का है, वो गिलास में पानी पिएगा, मैं विधायक हूं, मैं भी उस गिलास में तुरंत पानी पी सकता हूं, इस्लाम इसको अलाउ करता है, कोई निषेध नहीं है। तो इस्लाम तो एक ही है। अब ये हम खुद आलिम है, मैं खुद इस्लामिक स्कॉलर हूं, विधायक हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूं, मैं जानता हूं इस्लाम एक ही है। पॉलिटिकल इस्लाम के नाम से कोई इस्लाम नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब मुफ्ती बन गया, इस्लाम को तकसीम करने लगा, इस्लाम को भाग भाग करने लगा, ये पॉलिटिकल इस्लाम है, ये है, वो है, इससे उनको खतरा है। योगी जी कोई खतरा नहीं है, आपसे मुल्क के लोगों को खतरा है। जिस तरह की नफरत आप फैला रहे हो, मुसलमान, इस्लाम, हम लोग तो प्यार की बातें करते हैं,
हम तो सब्र और बर्दाश्त की बात। तो देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने इन तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर ये तमाम जो हल्ला है वो मचा दिया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने उत्तर प्रदेश में बैन किया है और मुझे लगता है कि आज यूपी में उसे कोई खरीदने या बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिए सलाई का भी हलाल, और ये हो चुका था। मैं एक अधिकारी से बोला कि मैंने इसको देखो और ये षड्यंत्र है। और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माचिस झटका वाला है, आप झटके में लगाएंगे तभी आग जलेगी, आप हलाला करते रहेंगे तो कभी भी माचिस नहीं जलेगी। मैंने तो इससे कहा है इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमने हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया है और ना ही तो इनकी किसी एजेंसी को हमने मान्यता दी है। देखिए ये पहले ही काम उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। हलाल सर्टिफिकेशन वाली जो चीजें अभी तक उत्तर प्रदेश में बिक रही थी, इस पर पहले ही सरकार ने बैन लगा दिया है। और इसी के साथ साथ अब अखिलेश यादव की पार्टी फिर एक बार इस मुद्दे पर और योगी आदित्यनाथ के बयान से किस तरीके से बौखला रही है और उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। खैर समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।